So hey guys, welcome back to our channel. So guys, ये वीडियो होने वाला थोड़ा डिफरेंट बिकॉज हम लोग करने वाले बहुत सारे प्रेडिक्शंस और वो बहुत एक्यूरेट होने वाले. So guys, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना और एक अच्छे से इंट्रो के साथ स्टार्ट करना. मेरा एक्यूरेट नहीं होगा. उठने के बाद क्यों बोलते हो? So guys, ये वीडियो में हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि लैंड ऑफ वानो के आपके बाद कौन सा आर्ट आ सकता है. तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से बिग मॉम और सैंक्स का आ जाएगा बिकॉज ये 2020 के जंप फेस्ट में ओड़ा ने बोला था कि 2021 में सैंक्स मूव पे रहेगा अपने. तो अभी तो आप देख रहे हो मेरे ख्याल से तो पूरा ईयर वानो में ही जाने वाला है. तो मे भी अगर जल्दी खत्म हुआ तो हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है सैंक्स एंड बिग मॉम का जो कि होने वाला है एल्बाफ में. मेरे को बड़ा प्रोनाउंस ही नहीं रहा बट शायद यही नाम था एल्बाफ बिकॉज हैज यू नो क्योंकि उसका नाम बहुत बार आ चुका है और यहाँ तो उसने खुद बोला है कि उसको एक बार जाना है वहाँ. और अगर उस को एक ब्रेव वॉरियर बनाना है हमें ब्रेव वॉरियर बनाना है तो उसको लेके जाना पड़ेगा. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और एल्बाफ अपना बिग मॉम से भी कनेक्टेड है बिकॉज हैज यू नो कि उसको अपनी बेटी की शादी करानी थी वहाँ से और उसका बहुत सारे अनफिनिश्ड बिजनेस है वहाँ. और आपको तो पता है वो किसकी टेरिटरी है अपने रेड साइंस की. तो ये दोनों का क्लैश दिख गया तो भाई बहुत ही सही होने वाला है. और इफ उस सबको भी यहाँ से लैंड ऑफ वानो के बाद नेक्स्ट आइलैंड वहीं लेके जा रहे हैं एल्बाफ में तो भाई लूफी एंड सैंक्स आई थिंक ये जस्ट प्रेडिक्शंस है कि लूफी वर्सेस अपना रेड सैंक्स हो सकता है बिकॉज शायद सैंक्स को देखना है कि वो कितना ग्रोथ हो चुका है उसकी कितनी ग्रोथ हो चुकी है कितना बड़ा हो गया है लूफी. तो उसके वजह से वो अपने डुओल में जा सकते हैं. डुओल्स में बहुत कम चांसेस है बट हो सकता है बिकॉज सैंक्स ने एक एपिसोड में आके खुद बोला था कि दिस इज टाइम नाउ. जब उसका वो बाउंड्री देखता है न्यू बाउंड्री देखता है एंड द फिफ्थ टेम्पर ऑफ द सी तभी सैंक्स खुद बोलता है टाइम आ गया है अब जल्दी ही मिलेंगे लूफी. हाँ तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये दोनों की फाइट देख सकते हैं या फिर सैंक्स सामने से मना करेगा या फिर लूफी सामने से बोलेगा क्योंकि लूफी को दिखाना है कि मैं कितना बड़ा हो गया. और मेरे को तो लग रहा है कि लूफी वहां जाएगा एक न्यू मूव सीखेगा जो कि हो सकता है एडवांस कॉन्क्यूरर आकी जो मेरे को नहीं लगता सैंक्स के अलावा कुछ सिखा सकता है उसको अभी के लिए तो बिकॉज हैज यू नो जब भी उसने 5 विकेट के सेट में एक बार जब एंटर किया था तो 3-4 बंदे बेहोश हो गए थे. 3-4 लिटरल उसका हाफ ऑफ द ग्रुप बेहोश हो गया था वो सेट पे. और वो ही नहीं उसकी कॉन्क्यूरर फिजिकल में भी जाती है. जैसे आपने देखा उसका सेप भी डैमेज हुआ था क्रैक्स आ गए थे उसके सेप पे फिजिकली भी डैमेज कर रहा था वो. सो वो जैसे मैंने वो देखा ना मैं लिटरली पागल हो गया कि ये क्या है क्योंकि मेरे को लगता था सिर्फ कॉन्करर आती सिर्फ एक मेंटली असर करता है. बूम अरे ऐसे असर करता है. सो मैं लिटरली उस टाइम शॉक हो गया था. मेरे पास बोलने को उस टाइम कुछ नहीं था बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा. फिर उस टाइम मेरे को लगा कि हाँ कॉन्करर का एक नेक्स्ट वर्जन भी है मतलब एक एडवांस वर्जन भी है. जैसे अपना आरोना हाकी का था उसको अपना लैंड ऑफ वानो में रियो बोलते हैं ना रियो समथिंग. हाँ मेरे को वो वर्ड अच्छे से याद नहीं है वो उसको रियो बोलते हैं. तो वैसे मुझे लग रहा है कि सैंक्स इसको लूफी को एक एडवांस वर्जन सिखाएगा कॉन्करर ऑफ हाकी का. और ये तो बस मेरे प्रेडिक्शंस है. अगर सैंक्स वर्सेस लूफी नहीं हुआ तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि रोनो नवाजोरो वर्सेस सैंक्स होगा या तो सैंक्स उसको ट्रेनिंग देगा क्योंकि आपको पता है कि हॉकाई और सैंक्स का एकदम 2-2 फाइट होता है जैसे कि सैंक्स ने बताया है. तो मुझे ऐसा लग रहा है सैंक्स ज़्यादा पावरफुल है हॉकाई से. तो आप देख रहे हो कि रोनो नवाजोरो अभी बहुत पावरफुल हो चुका है. आपने लैंड्स ऑफ वानो में देखा है उसने जब 3 शॉट स्टाइल यूज़ करता है तो जो किलर है उसको एक ही मूव में हरा देता है और जबकि उसके बाद 2 ही शॉट्स रहते हैं उसके खुद के एक वो भी उससे ले लेता है. तो मुझे ऐसा बहुत हद तक लग रहा है कि सैंक्स और रोनो नवाजोरो का फाइट होगा और बाद में रोनो नवाजोरो को सैंक्स सिखाएगा. मेरे ख्याल से ऐसा होगा. लूफी बोल रहा है अभी ये टाइम है फाइट करने का तो जोरो बीच में आता है बोलता है रुक ये स्वॉर्ड है ना आई विल फाइट हिम. उस टाइम अगर ये सीन हो गया तो बहुत ही सही. सैंक्स एकदम फुल बैडएस मूवमेंट्स और जोरो तो आपको बताइए कैसा बंदा है वो लिटरली. अगर ये दोनों का फाइट हो गया ना तो भाई साहब इसके चांसेस बहुत कम चांसेस है. बिकॉज मुझे नहीं लगता लूफी उसको फाइट करने देगा बिकॉज लूफी को खुद को दिखाने की वो कितना स्ट्रांग हुआ है. और राइडर सैंक्स एक भाई एम्परर है वो भाई
हम लोग देख चुके हैं कि एम्परर की पावर क्या होती है। बिग मॉम के आर्क में उसने दिखा दिया भाई क्या पावर होती है उनकी, काइडो ने दिखा दिया। और वानो में तो क्या ही चल रहा है भाई, वानो की मैं क्या ही बात करूं। वानो वाले आर्क में स्टार्टिंग में जस्ट स्टार्ट हुआ था वानो वाला आर्क में, ठीक है, लूफी वर्सेस काइडो, किसने इमेजिन किया था। और काइडो इतना स्ट्रॉन्ग है साला, इतना उसको स्ट्रॉन्ग स्क्रैच है। भी नहीं आते उसके पंचेस से। लूफी ने लिटरली पूरी मेहनत की उसको मारने के लिए, उसे स्क्रैच तक नहीं आया, और उसने एक हिट में, सिर्फ एक हिट में लूफी को मार दिया, धूल चटा दिया है। भाई इतना मतलब क्या ही बोल, इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है। मुझे बुरा लगा था, दिल से बुरा लगा था। और सपोज काश ये देखने के लिए मिल जाए कि लूफी का नेक्स्ट आइलैंड अपना एल्बाफ है, और एल्बाफ में लूफी का क्रू वर्सेस सैंक्स का क्रू हो रहा है, तो भाई मजा आएगा। सैंक्स के क्रू में ऐसे ऐसे बंदे, उस सब के बाप, उस सब का डैड, भाई ये सब मतलब लेजेंडरी लोग से। मतलब अभी ओडा ने खुद बोला है कि सैंक्स मूव में आने वाला है 2021 में, बट शायद कि लैंड ऑफ वानो बहुत टाइम लेने वाला खत्म होने के लिए, शायद मांगा में तो एट एंड आ चुका है। 24 to 30 एपिसोड्स आने वाले हैं लैंड ऑफ वानो में। एनिमे की बात करें तो, बिकॉज आप सिर्फ मांगा का चैप्टर का पेज देखोगे, पेज ठीक है 100,000 चालू है ना सर। हाँ 1000, बट एनिमे में क्या होता है, वो लोग वो सेम पेज कंटिन्यू नहीं करते, वो लोग 2-3 चैप्टर 3-4 एपिसोड में खत्म कर देते हैं, ऐसा पेज रहता है उनको। अगर साइंस से भी हुआ, देखिए अगर साइंस से भी अगर होता है तो उसब अभी बहुत पावरलेस है, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसब के फादर भी टीच करेगा उसब को, वो भी हो सकता है। याद है आपको जब भी अपना अभी गोल्डी रॉयल्स वर्सेस वाइट बियर्ड हुआ था, तभी वो वैसा स्टार्टिंग में एकदम फुल फाइट करते, हंसते थे, फुल फाइट करते, फिर बाद में पार्टी करते साथ में, तो वही सेम सीन होगा, मुझे पता है। बट वो मोमेंट भी यार, वो मोमेंट भी ऐसा होगा ना फुल लेजेंडरी, बिकॉज अभी उसकी एनिमेशन भी इतनी सुधर गई है ना, हाँ, सुधर गई है भाई, क्या ही बोलो। मुझे बहुत अच्छा एनिमेशन लग रहा है अभी। जिसने भी वन पीस स्टार्टिंग से देखा उसको भाई उसको ही समझेगा कि रियल एनिमेशन क्या है अभी। क्योंकि मेरे को जोरो बहुत पसंद था, और जोरो का एडिटिंग उतनी अच्छी थी नहीं, और जब भी देता था तो ऐसा ब्लू सा लाइट जाता था बस। अभी आप देख रहे हो जब वो देता है तो ऐसा पूरा एकदम ऑरा बनता है। फिर अभी आप सबको पता है एम्मा आ चुका है, तो अभी और फाइटिंग सीन देखने मिलेंगे। अब मुझे शॉर्ट्स की फाइटिंग देखने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैंने डीमन स्लेयर भी देखा, बहुत मजा आया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एम्मा की तो बात ही मत करो, द वेपन जिसने काइडो को कट किया, काइडो को। और मुझे भी बहुत क्यूरियस बात है कि काइडो और जब ओडिन का फाइट होता है और ओडिन मरता है तो व्हाइट बियर्ड आता क्यों नहीं लैंड्स ऑफ वानो पे अपने भाई का बदला लेने के लिए। मैं भी देखो अभी एक एम्पर से फाइट क्यों नहीं करता, बिकॉज उसको पता है कि वो उसको मारेगा तो हिट मेरे को भी होगा, मेरा उसकी जो मैन पावर रहती है वो भी कम हो जाएगी। तो क्या है, दूसरा एम्पर रहता है जो उसे देख रहा था बाहर से, वो उसको अटैक कर सकता है और वो उसको कॉन्क्यूर कर सकता है। तो वही सीन है, शायद उसके वजह से नहीं किया हो, क्योंकि उनको ये सब चीजें देखना पड़ता है ना। बट व्हाइट बियर्ड को मुझे नहीं लगता कि देख के ये सब सोचेगा वो। व्हाइट बियर्ड देखो, व्हाइट बियर्ड कभी कुछ नहीं सोचता, उसकी फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे यही जानना है, अभी नेक्स्ट एपिसोड या शायद से बाद में पता चलेगा कि व्हाइट बियर्ड क्यों नहीं अटैक करता है लैंड्स ऑफ वानो पे। वन पीस में बहुत सारी मिस्ट्रीज, अगर मिस्ट्रीज की बात करें तो बहुत सारी मिस्ट्रीज। अभी देखिए डी किसके लिए स्टैंड करता है अभी तक पता नहीं चला है, बस एक थोड़ा सा दिया है कि मंकी डी लूफी का मतलब है मंकी ड्रैगन लूफी, और ड्रैगन के नाम में भी आई होप सो डी है, तो डी कौन है, और टीच के नाम में भी डी है, लॉ के नाम में भी डी है। अभी मोस्ट ऑफ जितने भी बंदे का फाइट होने वाला है, जिनका भी आर्क अभी कंटिन्यू हो रहा है, सबके नाम में मिडल नेम डी है। डी ड्रैगन के लिए रिफर नहीं करता, एक्चुअली उसका नाम मंकी डी ड्रैगन है, ऐसा लूफी डी ड्रैगन। हाँ, लूफी डी ड्रैगन है उसका नाम। हाँ, तो वो डी मतलब ड्रैगन नहीं है, कुछ और है, उसके पीछे मिस्ट्री है। जैसे आज का हुआ अपना एपिसोड देखा होगा, एपिसोड नंबर 968 है ना, कि 978 68 होगा, मे बी 68 होगा, मे बी 68 और 69 जो भी है आज का एपिसोड। उसमें आपने देखा हो कि उसने बताया, ओडिन ने खुद बताया कि उसको सारे मिस्ट्री पता चले कि डी का असली मीनिंग क्या है।
और अगर आपने आज का पूरा एपिसोड देखा होगा तो एंड में जब भी वो लास्ट टेल तक पहुंचता है गोल्ड तो भी वो लोग हंसने लगते हैं और वो लोग उस टाइम नाम रखते हैं कि उसका नाम, वो आइलैंड का नाम रहेगा एक लास्ट टेल। तो मुझे बस एक छोटी सी ऐसी प्रेडिक्शन लग रही है कि वहां जाने के बाद उनको जो ट्रेजर था वन पीस, ठीक है, वो एक्चुअली ट्रेजर है ही नहीं, वो ट्रेजर एक फ्रेंडशिप के ऊपर रहेगा शायद, कि ये सब एडवेंचर एक अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना शायद उसके लिए वो हंस रहे होंगे, मतलब कोई रीजन बनता ही नहीं हंसने का वहाँ। यही मैं भी यही होगा। और वहां जाके शायद से वो जो आपने देखा हो गैस वाला जो बंदा है, वो जो गैस इन्वेंट किया था लाफिंग, तो वही शायद से उधर लाफिंग वाला गैस ही होगा, जिससे जहाँ बंदे वहां जाने के बाद हंसने लगे एकदम पूरा दिल खुल के। मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि वो हंसते हंसते रोने लगते हैं, और ऑडियंस ने बोला कि पहली बार मैं इतना हंसा, हंसते हंसते रोने लगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस आइलैंड पे जाने के बाद हंसना कंपलसरी होगा। अब देखते हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब देखते हैं, मे बी मैंने बोला है स्टार्टिंग में मेरा सब कुछ राइट नहीं होगा। सो एज यू नो कि हम लोग प्रेडिक्शंस ही दे सकते हैं, ये कितना एक्यूरेट है वो सब तो एक्चुअल कैनन में आने के बाद ही पता चलेगा। तो हम लोग से बिल्कुल अभी के तो वेट ही कर सकते हैं। अभी तो वानो भी एट द एंड आ चुका है, एंड पे आ चुका है। मैं लूफी के लिए नहीं, जोरो के लिए रुका हूँ। जोरो का फाइट कब चालू होगा? जोरो भाई रियल बैड है। तो गाइस ये वीडियो हम लोग को ज़्यादा खींचना नहीं है, तो हम लोग को ये वीडियो यहाँ ही बंद करना पड़ेगा। हम लोग ऐसे वीडियोस और निकालेंगे अगर ये वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए वन पीस पे तो हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, या आपको कोई और एनिमे के बारे में बातचीत करना आपको सुनना पसंद है तो उस एनिमे के नाम हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। सो थैंक यू। 違うかも全部違いだから騎士のように硬いそんな気が自信なくなるまだまだです